दोस्तों नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। स्केलिंग को लेकर के बहुत दिनों से दुविधा बनी हुई थी। एक कमेटी बना दी गई है। चेयरमैन चाहते हैं कि स्केलिंग हो, लेकिन उनको लोगों ने गुमराह कर दिया है। अब इन सब बातों का कोई महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि अंततः स्केलिंग नहीं लागू हो रही है। आज ही कुछ लोग चेयरमैन से मिले। चेयरमैन ने उनसे कहा, वो छात्र नहीं थे, कुछ अधिकारी हैं जो कंसर्न रखते हैं, जिनका सीधा तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध है। उनके घर या रिश्तेदार में लोग देते हैं परीक्षा, तो उन्हीं के स्तर के अधिकारी हैं। मिले उनसे तो अध्यक्ष ने उनको पढ़ा दिया कि, और उनको एक डाटा दिखा दिया कि 2% रिजल्ट पर ही फ़र्क इसका पड़ता है। बाकी जो मेरिटोरियस है वो जीएस और हिंदी निबंध के बल पे अधिकारी पीसीएस बन जा रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोगों के पास सारे रिजल्ट्स हैं, मार्कशीट है। आपको पता है कि वो 2% ही तो एसडीएम और डिप्टी एसपी पूरा छीन ले रहा है आपसे। ऊपर के जो पद हैं, नीचे थोड़े बहुत पद मिल जा रहे हैं जो कभी लोअर के हुआ करते थे। अगर उसमें ही संतुष्ट रहना चाहते हैं तो दीजिए परीक्षा, उसके लिए लड़िए आपस में। लेकिन अगर मानविकीय विषयों के हैं आप छात्र और सीरियस हैं, अगर आपका सपना है कि आपको उच्च पद प्राप्त करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसआईआर, फिलॉसफी आदि विषयों से देना चाहते हैं परीक्षा, तो आपके लिए यह परीक्षा एक मात्र टाइम पास है। कितना भी मेहनत कर लीजिए, नहीं सिलेक्शन होने वाला है। कितना भी मेहनत, एकदम श्योर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। नंबर कुछ विषयों में ही दिए जा रहे हैं, और उन विषयों में भी कुछ विशेष लोगों को दिया जा रहा है। तो ये स्केलिंग न लागू करना, इसके पहले मैं बता चुका एक वीडियो में, एक षड्यंत्र है। तो इसका ये रास्ता है, या तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, कुछ और देखिए, या फिर सांत्वना पुरस्कार ही, अगर आपको उससे संतुष्टि है उसी के लिए मेहनत करिए। लेकिन अगर सपने आपके हैं, जुनून है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन है थोड़ा बहुत, मरे हुए नहीं हैं, अगर मृत नहीं हैं, तो अपनी मेहनत के साथ न्याय करिए, अपनी मेहनत के साथ खड़े होइए। फ्राइडे को अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, हर एक छात्र से कह रहा हूँ, व्यूज़ तो कुछ आ ही जाएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी हैं, फ्राइडे को आयोग के गेट पर पहुँचिए। कोई आए ना आए, आपकी व्यक्तिगत, आप अकेले आइए। अगर ये मान के चलेंगे कि मुझे अकेले जाना है तभी आप पहुँचे, ये सोचेंगे कि दोस्त तो जा ही रहे हैं 3 4 5 लोग, क्या करेंगे जाकर, हम क्या हमारे जाने से हो जाएगा। तो ये परंपरा जो नई चल गई है सोशल मीडिया पे ही विरोध, वो उसमें भी अब उस मेल भेजने में लोगों को आलस्य होने लगा है। तो ये आप ही की गलतियों के कारण आयोग आज मनमानी, देखिए तानाशाह कोई ऐसे नहीं होता है। आप उसको तानाशाह बनने का अवसर प्रदान करते हैं, आप उससे अनुमति देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा करो। अगर शुरुआत में ही नकेल कस दी जाए, एक प्रबल विरोध कर दिया जाए, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को, क्योंकि देर नहीं करनी है, 2021 का परिणाम आया तो ये मान के चलिए फिर आगे नहीं लागू होने वाली स्केलिंग, इसलिए 2021 के परिणाम से ही ये लागू करवाना है। आप सभी 2022 देने वाले, 2023 देने वाले, आप सभी को जाना है। क्वेश्चन जो गलत देते हैं उस मुद्दे पे भी बात करिएगा, लेकिन वो सब अन्य मुद्दे भी बात करिए। जब जाएंगे तो सभी मुद्दों पर बात करिए, लेकिन मेन मुद्दा है स्केलिंग का, क्योंकि अंततः मुख्य परीक्षा में आपके मार्ग को ये रोक दे रहा है। तो आप लोग जरूर जाएं अपने अपने सुझावों के साथ, लेकिन एक प्रमाण लेकर। प्रमाण चलिए वो हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, बहुत सारे मार्कशीट रखे हुए हैं। उनको बताइए कि उस 2% का परिणाम पे क्या असर पड़ रहा है, उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन विडंबना यह है कि कर रहे हैं। अब कमेटी कोई मतलब ही नहीं, जब चेयरमैन ही संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि स्केलिंग लागू न करना ज़्यादा श्रेयस्कर है स्केलिंग लागू करने के, तो फिर और कुछ किया नहीं सकता।
अब आप किसी से बात करने का कोई मतलब रह नहीं गया है। तो अब चेयरमैन को आपको मिलना पड़ेगा फ्राइडे को। सिर्फ चेयरमैन, एकमात्र अध्यक्ष से बात होनी है। उनको ये चीज़, ये 2% 3% जो इनके मन में ये चीज़ या तो डाल दी गई या अपने से जो भी हो, इतने तो हमको नहीं लगता कि इस स्तर पे आकर के कोई आईएएस ऑफिसर को कुछ समझाने की कोई ज़रूरत है या कोई समझा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ भी है तो यही मान करके आपको आना है, व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। अपने लिए आपको अगर बनना है, अपने राज्य में सबसे उच्च सेवा करनी है, डिप्टी कलेक्टर उप जिलाधिकारी अपनी चमचमाती गाड़ी में लिखवाना है, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ योगदान करना है, तो फिर अपने आप को ऊंचाई पे देखना है तो आप अपने लिए करिए। ठीक है, अगर नहीं आते हैं आप तो ये आपकी बेइज्जती है और आने वाले समय में कोई आएगा नहीं, और न मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मुद्दा है कि अगर आप इसमें नहीं आए ना तो सारे मुद्दे इसके सामने कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका मार्ग रोक रहा है, आपको कुछ बनने से रोक दे रहा है। ये प्रत्यक्ष असर डाल रहा है आपके सिलेक्शन पे। बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल है। अगर इसके लिए नहीं खड़े होते हैं ना तो आज से कैंपेन शुरू करिए, आज ही से आप लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, बहुत जल्द मैसेज के थ्रू, में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। उसमें अगर कोई मैसेज टाइप होगा, आप सभी एक साथ उस मैसेज को कॉपी करके ट्विटर पे पेस्ट करिए। एक हैशटैग विरोध का भी हम लोग चलाएंगे, उसको लगातार ट्वीट कर करके उसको भी ट्रेंड कराएंगे। वो सब तो एक सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं, उसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। असर पड़ेगा जब हम घेराव करेंगे, आयोग का घेराव करेंगे, विधानसभा का, हमने जिनके वोट देकर चुना है, अपने प्रतिनिधियों का। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जनप्रतिनिधि हैं उनका विरोध करिए। एक समूह बना करके 10 15 20 लोगों का भी समूह बन जाएगा ना, आपके साथ 50 लोग इकट्ठा हो ही जाएंगे। एग्ज़ाम दें न दें, आपको संख्या बल चाहिए। प्रोवोक नहीं कर रहे हैं हम आपको, बस एक अपना अपनी बात रखने का एक तरीका होता है जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आना चाहिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को समझाइए, किस तरह से अन्याय हो रहा है आपके साथ, बस यही तो चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते, ना करना चाहिए। ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, स्केलिंग को लागू करवाइए आगे, अगर आपको भविष्य अपना सुरक्षित रखना है तो। नहीं तो ये पूरा जुए का खेल है, जीत भी सकते हैं, संभावना कम है जिसकी, क्योंकि इसमें शकुनी मामा भी हैं जिनका पाशा जो है हमेशा जो है ऊपर का ही आएगा आपसे। तो जब शकुनी मामा का जब नंबर समाप्त होगा, अगर बचेगा तो वही आपको मिलेगा। तो ये स्थिति है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।